नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण बना। श्रद्धालुओं की फर्जी नेगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट के बावजूद कुंभ अवधि के 30 दिन पूरे किए गए और कोरोना काल के 13 महीनों पर ये भारी पड़े। कुंभ अवधि में 17,317 पॉजिटिव मरीज मिले थे और जांच रिपोर्ट में खेल अगर नहीं होता तो मरीजों की संख्या कई गुना अधिक हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर 27 अप्रैल का आखिरी स्नान भी सांकेतिक हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच नहीं थमी। मेला स्वास्थ्य विभाग ने 11 निजी लैब को कुंभ अवधि में आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड की आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच के लिए हायर किया था। लैब ने फर्जी तरीके से हजारों उन लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर दी जो कुंभ में आए ही नहीं थे। अखाड़ों के संतों की भी बिना सैंपल के नेगेटिव रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद भी कुंभ के 30 दिनों में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,317 पहुंची। सैकड़ों लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई और इनमें भी कई संत भी शामिल थे। हरिद्वार कुंभ से लौटकर देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचने वाले संतों और लोगों ने भी संक्रमण की चपेट में आने से अपनी जान गंवाई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ आयोजन को कोविड का सुपर स्प्रेडर कहा गया। सरकार से लेकर मेला प्रशासन और संतों को इसके बचाव में उतरना पड़ा। सरकार ने कोविड सुपर स्प्रेडर के दावों को खारिज कर दिया, तो वहीं संतों की ओर से भी इसे हरिद्वार को बदनाम करने की साजिश बताया गया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के रहते इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर बताया कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच है, जांच के बाद जो भी दोषी हो उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार से कहूंगा। देखिए, हरिद्वार का आरटी-पीसीआर घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र का पर्दाफाश करता है। पूरे देश और दुनिया के सनातन धर्म की, हिंदू धर्म का ठेका अपने कंधों पर लेने वाली भाजपा, उसने हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र महाकुंभ, हरिद्वार का महाकुंभ, उस हरिद्वार के महाकुंभ में इतना बड़ा घोटाला भाजपा के संरक्षण में हो गया, जिसमें लाखों लोगों का आरटी-पीसीआर नकली करने का काम, उसका पर्दाफाश हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। तो वह इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता रुपेश वालिया और ऋषिकेश से संवाददाता महेश पवार जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आपने कुंभ के दौरान भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, आप वहां पर मौजूद रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी गई है कि अब रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि हरिद्वार में कुंभ के दौरान करीब करीब लाख लोगों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू एसपी झा ने यहाँ पर हरिद्वार नगर कोतवाली में तहरीर की है, जिसके आधार पर नगर कोतवाली में 2 निजी टेस्टिंग लैब, लाल चंदानी लैब और नालवा लैब के साथ साथ मैक्स कारपोरेट सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर कोतवाल का कहना यही है कि मुकदमा दर्ज कर आगे ही कार्रवाई की जा रही है और एसएसपी सेंथिल अबुदई का कहना भी यही है कि चूंकि सीएमओ की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो अब आगे ही कार्रवाई, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। अगर हम पूरे मामले की तह तक जाएं तो पूरा मामला ये है कि कुंभ के दौरान जो कुंभ का स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने एक टेंडर निकाला था, जिसके अनुसार करीब 11 निजी टेस्टिंग लैब को, जो कुंभ के दौरान आने वाले जितने भी तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उनकी टेस्टिंग करनी थी, कोरोना की टेस्टिंग करनी थी, तो उन्हें वो लैब का ठेका यहाँ पर दिया गया था। अभी पिछले दिनों ये भी जब गड़बड़ी सामने आई तो जिलाधिकारी के आदेश पर, जिलाधिकारी के निर्देश पर उसका जो निजी टेस्टिंग लैब थी उनका कुछ भुगतान भी रोक लिया गया है। तो पूरा मामला जहां से खुलना शुरू हुआ, तो पंजाब में एक मित्तल नामक प्राणी है, जिनके पास एक निजी टेस्टिंग लैब से फोन जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ हरिद्वार कुंभ में नहाने के लिए आए थे और आपकी जो कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, जिसके बाद वो भौचक्के रहते हैं और वो सीधे पूरे मामले की जानकारी आईसीएमआर को देते हैं।
तो आईसीएमआर के निर्देश के बाद ही यहाँ पर शासन स्तर से जिलाधिकारी सी रविशंकर को निर्देश दिया गया था कि उक्त पूरे मामले की जांच की जाए। जिसके बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने यहाँ पर एक सीडीओ सौरभ गहरवार के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी जो पूरे मामले की जांच कर रही है। उसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिया था कि क्योंकि फर्जीवाड़ा सामने आया है, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा भी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इसलिए इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर सीएमओ शंभू कुमार झा ने आज नगर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया और आगे ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस प्रकार की कार्रवाई होना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती और अब मान लीजिए अगर पंजाब के उस व्यक्ति के पास में फोन ही नहीं जाता तो ये मामला प्रकाश में नहीं आता। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ कुंभ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि कई लोगों की जान उन्होंने खतरे में डाल दी। खैर, बने रहिए हमारे साथ। महेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से हालांकि अब जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच हो रही है, 2 उन निजी लैब को सूचित भी कर दिया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। लेकिन महेश, न्यूज़ इंडिया ने भी उस समय ये मामला उठाया था, कुंभ जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, उस समय भी हमने इस मामले को इस प्रकार से उठाया था कि जो भी जांच रिपोर्ट हो रही है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हो रही है, जो बाहर से आ रहे हैं, हालांकि हमने ये चीज बोली थी कि जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं और जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं उनकी वैधता क्या है, क्योंकि आपको पता है आजकल के इस डिजिटलाइजेशन के युग में बहुत आसानी से फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। लेकिन उस समय हमने ये बात दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की रिपोर्ट पर उठाई थी और उस समय किसे पता था कि कुंभ के दौरान ही जिन लैब को बोला गया है आरटीपीसीआर का टेस्ट करने को, वो ही किसी भी लालच के तहत इस प्रकार का फर्जी काम कर जाएंगी और हजारों लोगों की जिंदगी को दांव पे डाल देंगी। क्या कहना चाहेंगे महेश? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को मैं आप जानकारी देना चाहूंगा कि सबसे पहले न्यूज इंडिया ने ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र से फर्जी जो एंटीजन टेस्ट हो रहे थे यहाँ पे रायवाला थाने के समीप में, उसका खुलासा सबसे पहले न्यूज इंडिया चैनल ने किया था। बाकायदा यहाँ के कर्मचारी जो थे उन्होंने न्यूज इंडिया चैनल के कैमरे के सामने इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से जो लैब के जो संचालक है वो उन लोगों से फर्जी तरह से जांच जी कर्मचारियों को जो है वो निकाल दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था, कुछ उनकी तनख्वाहें भी रोक दी गई थी। उसके बाद जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी स्वास्थ्य महकमे के ऊपर बैठे हैं उनकी नींद टूटी। उसके बाद इसमें एक के बाद एक जो है वो कड़ी खुलती चली गई। फिर दूसरा मामला जो उसके बाद एक और जानकारी में आया तो ये ऋषिकेश के ढालवाल मुकदमे दर्ज हुए। खुद जो कृषि मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने खुद मौके पे जाकर जो है वो निरीक्षण किया, छापेमारी की। उस दौरान जो है वो उन्होंने खुद पाया कि यहाँ पे जो जांच हो रही है वो फर्जी तरीके से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जो स्वास्थ्य महकमा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो समय पर इन जो लैब थी इन पे जाते, वहां पे जांच करते कि क्या ये जो जांचें हो रही हैं ये सही हो रही हैं या सही नहीं हो रही हैं। जी उमंग। बिल्कुल महेश, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि अगर हम कुंभ के समय की बात करें तो सरकार के ऊपर और कुंभ प्रशासन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव था। एक तो उन्हें कोरोना को देखते हुए ही जो भी कोविड की गाइडलाइंस थी, कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार उस समय देखी जा रही थी, उसे देखते हुए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवानी थी। साथ ही साथ जितने लोग बाहर से भी आ रहे थे उनके ऊपर ध्यान देना था और जो साधु संत हैं, तमाम अखाड़े के जो संत हैं उनके ऊपर ध्यान देना था। तो ऐसे में ही और शायद इसी वजह से इन निजी लैबों को वहां पर बुलाया गया था कि आप इन चीज़ों की आप जांच करिए और जो भी नेगेटिव जिसकी रिपोर्ट है उसे ही आप अलाउ कीजिए। लेकिन जब ये लैब ही अपने जो कह सकते हैं जो अपने वादे जो इन्होंने कुंभ मेला प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से किए, उस पर ये थोड़े से लालच के चक्कर में उस पर खरे नहीं उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्या कहना चाहेंगे महेश? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बात आ रही है कि कार्रवाई भी की जाएगी, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो
अब होनी तो चाहिए, लेकिन अब ये कार्रवाई कब तक होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने रायवाला का मामला देखा है तो रायवाला में भी साफ तौर पर निकल के आ गया था कि फर्जी तरीके से टेस्टिंग हो रही है। ऋषिकेश में भी ऐसे ही आ गया कि भाई जो खास लोग हैं जिनको ज्यादा आवश्यकता है वो पॉजिटिव हैं या नहीं है, लेकिन उनको रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही देनी है। ये लैब के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था और साफ तौर पे ये देखा गया है कि उस नेगेटिव रिपोर्ट को देने के लिए उनसे 1,000-1,500 रुपए जो है वो शुल्क भी वसूला जा रहा था। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे में जितनी भी जांचें हुई हैं क्या वो जो संक्रमण फैला है उनके आंकड़ों पर भी प्रभाव डालती है या नहीं डालती हैं, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा कर देता है। जी बिल्कुल महेश, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। खैर बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स जी जुड़ चुके हैं। शादाब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी शादाब जी आपसे बात करेंगे इस पूरे जो ये फर्जीवाड़ा सामने आया उसके बारे में भी आपसे कुछ एक आध सवाल जरूर करेंगे। बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि तमाम ये जो जांचें की गई हैं उनमें से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि कई पते, और उल्लेखित मैं करना चाहूंगा कि जो तमाम हरिद्वार में जो 1 लाख RT-PCR जांच जो की गई उसमें से करीब करीब कई सारे पते राजस्थान के निकले। 70 से 75% यह आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि 70 से 75% जो एड्रेस है, जो नाम पते हैं वो राजस्थान के आ रहे हैं, और इतने लोग तो राजस्थान से शायद आए भी नहीं होंगे। शादाब जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ गड़बड़ी यहाँ पर निकल कर सामने आई और अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक कंपनी जिसे जिम्मेदारी दी गई थी उसमें एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जब एक व्यक्ति, पंजाब के व्यक्ति ने इसकी शिकायत की पंजाब सरकार में, तो वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब ये शिकायत हम तक पहुंची तो हम लोगों ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की और उस कंपनी के ऊपर FIR भी करा दी, और किसी कीमत पर भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होके जिम्मेदारी से जिन्हें काम करने की जिम्मेदारी दी थी, और अगर उनमें इस तरह का फर्जीवाड़ा पाया जाए किसी कीमत पे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पुरानी सरकारें नहीं है कि कांग्रेस के समय में फर्जीवाड़ा होता रहा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। जो संलिप्त पाया जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई कंपनी का कितना बड़ा अधिकारी हो, सरकारी कोई अधिकारी हो, किसी कीमत पे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए हम FIR करा चुके हैं। एक कमेटी अलग से DM हरिद्वार के नेतृत्व में जांच भी कर रही है, और मुझे लगता है जो भी आवश्यक पड़ेगा उस तरह की तमाम जांचें कराई जाएंगी, और एक भी दोषी को, जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे हम किसी कीमत पे भी बख्शेंगे। बिल्कुल शादाब जी, और बख्शना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे कुछ लोगों की वजह से, अपने निजी फायदे की वजह से उन्होंने न सिर्फ कुंभ की आस्था के साथ खिलवाड़ किया बल्कि कई लोगों की जान उन्होंने दांव पर लगा दी। खैर बने रहिए सर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस RP रतूड़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। रतूड़ी साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। रतूड़ी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी रतूड़ी साहब जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले पे? हालांकि पिछले सप्ताह ही जांच कमेटी बना दी गई थी और तमाम जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा सरकार भी सुनिश्चित कर रही है, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उमंग जी, सवाल तो सबसे पहले उत्तराखंड को केवल एक नुकसान नहीं हुआ कि RT-PCR फर्जी हुई जी, बल्कि ये भी हुआ कि जो अगर कोई इन्फेक्टेड रहा होगा वो उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड में उसने कोरोना फैलाया जी। ये 2 नुकसान भी हुए। और अभी शादाब समझी अपनी पीठ बड़ी थपथपा रहे थे कि ये कोई सरकार ने, अरे सरकार, तुम्हारी सरकार में ये घपला हुआ, तुम्हारी सरकार के नाक के नीचे हुआ है। जिम्मेदारी लेने के बजाय बड़े कम फक्र से कह रहे हैं। बड़े मुझे तो अचरज लगता है कि ये किस तरह के पार्टी के लोग हैं कि बजाय शर्म महसूस करने के कि हमारी सरकार में ये गोलमाल हुआ, ये उत्तराखंड पे दाग लगा है और कुछ तो शर्म आनी चाहिए, तो बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं कि ये कोई सरकार नहीं। अरे आपकी सरकार में हुआ है और निश्चित तौर पर आपके लोग इसमें लिप्त होंगे, नहीं तो उसको ठेका किसने दिया? कौन कंपनी लाया? सरकार आपकी है, 4 साल से आप हैं,
कुंभ तो 1 साल पहले की बात है, ठेका अभी आपने दिया होगा। आपको महसूस करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हमारी सरकार के समय पर हुआ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। और ये तो होगा कि किसी अधिकारी को दंडित किया जाएगा, कंपनी को दंडित करेंगे। अरे ठेका किसने दिया? और फिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी बीच में? 1 लाख फर्जी टेस्ट हो गए और कोई मॉनिटरिंग नहीं थी कि टेस्ट हो भी रहे कि नहीं हो रहे हैं। विभाग क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? या उत्तराखंड को कोरोना में झोंक रहा था? ये सब मिली भगत है। सरकार को जरा सा भी नैतिकता हो तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हमारे रहते हुआ, ये हमारी कमियों के कारण हुआ जी। इसमें कंपनी को छोड़ करके उत्तराखंड को कलंकित करने का काम मत कीजिएगा। इससे सीधा सीधा FIR होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी जो भी कुंभ के लिए थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। शादाब जी क्या कुछ कहना चाहेंगे रतूड़ी साहब के सवालों का? मंत्री देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि शर्म उन्हें आनी चाहिए जो चोरी में इन्वॉल्व थे, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करते, हम तो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि सुबोध उनियाल जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक भ्रष्टाचार पकड़ा ऋषिकेश में। हमारे मंत्री पकड़ते हैं, ये भी हमारा पकड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरह हम चोरी को होने नहीं देते, हम चोर को पकड़ते हैं। पहले जो काम पुलिस होता है, जो काम सरकारों का होता है, उन्हें बात होना चाहिए। पोल खुले सारी सरकार, प्रदेश की सरकारें, तुम तो भगवान राम को बेच खा गए तो और क्या खाओगे? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। अरे 2 करोड़ की 18 करोड़ में गई तो चोर नहीं है। 540 करोड़ का राफेल, 1600 करोड़, आज तुम पूरी तरह नंगे। चलिए रतूड़ी साहब, अब इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं। शादाब जी क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आदरणीय रतूड़ी जी, अरे क्या बोलेंगे भाई? अरे सुनिए ना, देखिए नहीं है इन लोगों में, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा भ्रष्टाचार किया और इन लोगों को कमाने खानों के ठिकाने पता है। जेल में डालो ना, किसी ने किया है तो ये चीजों में हर जगह हम डालेंगे तुमको। आने दो, हमारी सरकार चोरी कर रहा है तो सरकार का काम है कि चोर को जेल भेजे। ये सरकार का काम है संरक्षण ना दे। मेरी पार्टी की मैं पीठ थपथपा रहा हूँ इसलिए कि हम चोरों को पकड़ते हैं। अब तक किसी को जेल भेजे, जरा इसका नाम बताना। खाली कहने से नहीं होता, पता है, सुनिए ना, कहने से नहीं होता। रतूड़ी जी सुनिए, आपको इतना भी नहीं पता है कि हम FIR करा चुके हैं, हमने अरेस्टिंग कर ली है और हम बाकियों को भी छोड़ने वाले विभाग के अधिकारी की, जिलाधिकारी की जो संलिप्त जिम्मेदारी लेगा छोड़ेंगे। मैंने पहले कह दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की 0% टॉलरेंस की सरकार है तुम्हारी। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चल रही है। यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी होगा मिली भगत है, सब चोर पैदा हो गए। तुम चाह रहे हो कि जो कुछ 60 साल में पैदा हुआ इसे बेच खाओ, इस देश को बेच खाओ। अरे बेच के खाने वाले तो जमीन और आसमान का घोटाला कर रहे थे, जो कह रहे थे तभी तो बेच रहे हैं। लूटना बने होते, रेल में बनी होती, बेचना कहाँ से? चलिए लौटते हैं चर्चा की और। शादाब जी, रतूड़ी जी, आप दोनों से ही निवेदन करूंगा, कृपया एक एक करके बोलिए वरना किसी की बात समझ में नहीं आएगी। रतूड़ी जी समय इजाजत नहीं देता है, आप फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। सरकार इस्तीफा दे अपना। जी चलिए शादाब जी फाइनल कमेंट आपसे। शादाब जी फटाफट से फाइनल कमेंट। मेरी सरकार एक ईमानदार सरकार माननीय तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में चल रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। जो चोर करते हैं, जो चोरों की सोच कांग्रेस ने जो बनाई है, जो विचारधारा इन्होंने भ्रष्टाचार की बनाई, उसे खत्म करेंगे और एक भी चोर को जो संलिप्त में पाया जाएगा उसे बख्शेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा किसी को छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है शादाब जी, रतूड़ी जी। 74 में क्या हुआ, जरा किसको भेजा जेल और मलाईदार दफ्तर दे दिया उसको। चलिए ठीक है रतूड़ी साहब, शादाब जी, महेश जी, रूपेश जी, आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अब देखने वाली बात है कि 1 लाख एंटीजन टेस्ट का जो भी नतीजा यहां पर निकल कर आ रहा है, फर्जीवाड़े की यहां पर बात की जा रही है। अब हालांकि उसके ऊपर जांच कमेटी बैठ गई है, गिरफ्तारियां यहां पर शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि अब ये घोटाला, ये फर्जीवाड़े की आंच कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।